वेलकम टू द लेसन नंबर 25। आज की इस लेसन में हम लिस्ट से रिलेटेड आगे की कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। हम लोग अभी पिछले लेसन में हम लोगों ने लिस्ट कलेक्शन डेटा टाइप स्टार्ट किया था, तो आज हम इसी पर कुछ एप्लीकेशंस करेंगे। पहले एक एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, अ, एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसके एलिमेंट को हम लोग एक्सेस करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर लिस्ट पर एक प्रोग्राम बनाता हूँ। तो हम लोग अपना आईडी ओपन करेंगे और एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे जिनमें कुछ एलिमेंट्स होगा लिस्ट के अंदर और उन एलिमेंट्स को हम लोग एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं एक लिस्ट, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लिस्ट के सारे एलिमेंट्स रखने हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ एप्पल, यहाँ पर रख लेता हूँ बनाना, यहाँ पर रख लेता हूँ मैंगो। राइट। और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ एज इट इज़, ठीक है, तो ये हमें सारे एलिमेंट्स दे देगा, ठीक है। प्लस अगर मैं इसको इंडेक्स वाइज प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो जैसे सपोज़ मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, सपोज़ मैं प्रिंट करना चाहता हूँ लिस्ट को सपोज़ मैं जीरो इंडेक्स पे प्रिंट करना चाहता हूँ। जो लिस्ट है हमारी उसको जीरो इंडेक्स पर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ और यहाँ पर आ जाएगा लिस्ट और ये होगा आपका, यहाँ पर हम जीरो कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से सपोज मैं चाहता हूँ -1, यहाँ पर मैं चाहता हूँ -1, यहाँ पर मैं चाहता हूँ -1। मैं सबसे पहले लिस्ट को प्रिंट करना चाहता हूँ, फिर उसके जीरो इंडेक्स को प्रिंट करना चाहता हूँ और फिर -1 इंडेक्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, राइट। तो अगर मैं ऐसा आउटपुट चाहता हूँ तो देखते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। पहले ऐसे हम रन करेंगे, उसके पहले हम इसे सेव कर लेते हैं फाइल को और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं फाइल 49.py के नाम से इसको सेव कर देते हैं, राइट। और अब इसे रन करेंगे, हम लोग रन पर चलते हैं, रन मॉड्यूल, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो लिस्ट हमने प्रिंट किया था उसमें तो सारी चीज़ें आ गई, तीनों एलिमेंट आ गए। और जो हमने लिस्ट जीरो लिखा है ना, लिस्ट जीरो पर एप्पल आ गया जो फर्स्ट एलिमेंट है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो लिस्ट होता है हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, राइट। और अगर आप देखें -1, तो -1 में मैंगो आ रहा है। इट मीन्स जो एंड एलिमेंट होता है वो हमेशा -1 पर होता है, उसके बाद में फिर -2, फिर -3, इसी तरीके से वो फर्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़ता जाता है, राइट। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर आपको -1 से रिलेटेड वैल्यूज़ को एक्सेस करना है तो आप हमेशा एंड ऑब्जेक्ट की तरफ से चलेंगे, ठीक है। और अगर आपको स्टार्टिंग से लेना है तो आप जीरो एलिमेंट से चलेंगे, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो जीरो इंडेक्स पर होगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को ऑफ द लिस्ट,
अब मैं बात करूँगा कि कैसे हम किसी भी लिस्ट के अंदर इंफॉर्मेशन या एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अगर हमें ऐड करना है, एडिंग एलिमेंट टू द लिस्ट, राइट। एडिंग एलिमेंट टू द लिस्ट कि कैसे हम किसी भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द अपेंड फंक्शन। ठीक है, हम लोग इस अपेंड फंक्शन को यूज करेंगे, राइट। और इससे हम अपने लिस्ट के अंदर कंटेंट को, एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं एक बनाऊंगा नई फाइल, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, पहले इसको सेव एज कर देते हैं। इसको मैंने सेव एज कर दिया है। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एक न्यू फाइल, ठीक है। तो सपोज हमारे पास कोई ब्लैंक लिस्ट है, हम LST के नाम से बना लेते हैं। कोई ब्लैंक लिस्ट है हमारे पास और मैं इस लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को एंटर करना चाहता हूँ, एलिमेंट्स को रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारा प्रिंट स्टेटमेंट और इसमें आ जाएगा, हम करेंगे ब्लैंक लिस्ट, और प्रिंट कर देंगे हम लोग लिस्ट को LST। तो हमारा LST क्या है, LST ब्लैंक है। अभी भी हमने LST के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं रखे हैं। अब हमें क्या करना है, LST के अंदर एलिमेंट्स को रखना है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपेंड फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम अपेंड फंक्शन यूज़ करेंगे और अपेंड फंक्शन में जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पर 10 ऐड कर दिया, ठीक है। अब सपोज मैं और भी एलिमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 30 ऐड कर दिया। मैं और भी ऐड करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर अपेंड, मैंने यहाँ पर सपोज 50 ऐड कर दिया, ठीक है। और अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट आफ्टर एडिशन ऑफ 3 एलिमेंट्स। हमने कितने एलिमेंट्स ऐड करें, हमने 3 एलिमेंट्स ऐड करे हैं और मैं इन तीनों एलिमेंट्स को यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल लिखूँगा प्रिंट LST, जो हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने LST के अंदर सारे एलिमेंट्स को ऐड किया है, राइट। तो अब मैं इसे रन करूँगा, यहाँ पर रन पे आते हैं हम लोग, रन मॉड्यूल पे आते हैं। तो अब आप देखेंगे सबसे पहले ये क्या दिखा रहा था, ब्लैंक लिस्ट दिखा रहा था जिसमें कोई एलिमेंट नहीं था, राइट। और उसके बाद में जब हम लोगों ने ऐड कर दिया तो यहाँ पर 3 एलिमेंट आ गए, 10, 30, 50, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग चाहें तो एक प्रोग्राम और हम लोग बना करके यहाँ पर देखते हैं, हम लोग लूप भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ द लूप। अगर हमें एलिमेंट्स को ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पर लूप यूज़ कर सकते हैं, .py। और यहाँ पर हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, राइट। और इसमें हमें अगर मल्टीपल एलिमेंट्स डालना है
तो हम क्या कर सकते हैं, लूप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक लिस्ट बना लिया, ठीक है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक लूप लगाया, फॉर लूप आई इन रेंज, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा 10, 20, ठीक है। 10, 20 का मतलब क्या है, जो ये फॉर लूप है ना, ये 10 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 20 - 1 मतलब 19 तक जाएगा, राइट। तो अब इसे हम लोग यहाँ पर अगर देखें, हम यहाँ पर क्या करेंगे, lst डॉट अपेंड, और यहाँ पर आई को अपेंड कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे आफ्टर एडिशन, आफ्टर एडिशन of elements from 10 to 19, क्योंकि जो इसमें एलिमेंट्स आएंगे ना, वो कितने आएंगे, वो 19 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर मैं इसे क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे लिस्ट को, यहाँ पर हम लिस्ट को प्रिंट कर देंगे, राइट। इसे मैं सेव करूँगा यहाँ पर, और इसे अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 10 से लेकर के 19 तक एलिमेंट्स ऐड हो गए हैं लिस्ट के अंदर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिस्ट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे प्रोग्राम्स करेंगे। यहाँ पर एक और फंक्शन है, अगर लिस्ट ऐड करना है, वो फंक्शन है इंसर्ट फंक्शन। एक प्रोग्राम में उस पर भी बना करके आपको दिखाता हूँ। मैं पहले इसको सेव करूँगा, सेव एज कर देते हैं, और एक प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर अपेंड फंक्शन यूज़ किया है, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर एक इंसर्ट फंक्शन होता है, यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ, यूजिंग इंसर्ट फंक्शन, ठीक है, एडिंग एलिमेंट इन a लिस्ट यूजिंग इंसर्ट फंक्शन, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक लिस्ट लेनी है, तो यहाँ पर एक लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया 100, 200, 300, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं lst डॉट इंसर्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पर सेकेंड इंडेक्स पर कोई एलिमेंट डालना चाहता हूँ, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड इंडेक्स पर डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाइथन, ठीक है। और मैं लिस्ट को प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, और मैं लिस्ट को प्रिंट करना चाहता हूँ। इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे जो सेकेंड इंडेक्स है ना, वहाँ पर पाइथन आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स के साथ में हम इंसर्ट फंक्शन लगा सकते हैं, और उसको यहाँ पर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं यूजिंग इंसर्ट फंक्शन, राइट। इसी तरीके से एक और फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंड फंक्शन।
हम लोग एक्सटेंड फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग इसको ले लेते हैं 53.py और इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं यूजिंग एक्सटेंड फंक्शन। ठीक है, एडिंग एलिमेंट इन ए लिस्ट यूजिंग एक्सटेंड फंक्शन। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, एक नंबर्स की लिस्ट ले लेता हूँ और हमें एक्सटेंड करना है, तो यहाँ पर हम एक्सटेंड फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, हमें एक्सटेंड करना है 6, 7, 8। ठीक है, और इसको हम रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, क्योंकि लिस्ट है हमारा। राइट, अब हम इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट लिस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग extend ऑपरेशन। आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सटेंड ऑपरेशन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे लिस्ट को। यहाँ पर हम लिस्ट को प्रिंट कर देंगे और मैं इसे सेव करूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले एक लिस्ट ली और उस लिस्ट के अंदर हमने फिर कुछ एलिमेंट्स को एक्सटेंड कर दिया है। राइट, तो अब इसे अगर हम सेव करते हैं और रन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 से लेकर के 8 तक एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, पहले हमारे पास कितने थे, 1 से लेकर 5 तक थे, फिर हमने 6, 7, 8 को इसमें एक्सटेंड कर दिया है। राइट, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं यूजिंग एक्सटेंड फंक्शन। राइट, तो अब मैं बात करूँगा यहाँ पर रिमूव फंक्शन की। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे अभी ऐड किया ना हम लोगों ने, तो अब हम लोग बात करेंगे रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम ए लिस्ट। रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम ए लिस्ट, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन हम लोग देखेंगे वो है हमारा रिमूव फंक्शन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे रिमूव फंक्शन। राइट, तो एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। मैं इसको सेव एज कर देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग रिमूव फंक्शन यूज़ करेंगे। तो एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग रिमूव फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, रिमूविंग एलिमेंट इन ए लिस्ट यूजिंग रिमूव फंक्शन। यहाँ पर हम रिमूव फंक्शन यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट ले लेता हूँ। राइट, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 10, 20। राइट, तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हम लोगों ने डाल दिए, जैसे 10, 20, 30, 40। अब हमें क्या करना है, पहले तो इसको प्रिंट कर लेते हैं एज इट इज़। तो मैंने यहाँ पर इसको एज इट इज़ प्रिंट कर लिया है और मैं अब इसमें कुछ एलिमेंट्स को रिमूव करना चाहूँगा। जैसे मैं यहाँ पर 30 को रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमें लिखना पड़ेगा लिस्ट, जो भी लिस्ट हम लोगों ने बनाई है, और डॉट रिमूव फंक्शन लगाना पड़ेगा।
ठीक है। और रिमूव फंक्शन के अंदर हमें एलिमेंट्स को लिखना है और फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। मैं LST को प्रिंट करता हूँ और मैं इसको सेव करूँगा और इसे अब हम लोग रन करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो आउटपुट हमारा आ रहा है, पहले तो हमारा पूरा लिस्ट आ रहा है, फिर उसके बाद में सेकेंड जो लिस्ट है हमारी उसमें 30 आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो 30 हम लोगों ने यहाँ पर रिमूव कर दिया है फ्रॉम द लिस्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिस्ट से कोई भी एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और फंक्शन है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं पॉप फंक्शन, जो कि यूज़ किया जाता है अगर हमें एलिमेंट्स को रिमूव करना हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ पॉप फंक्शन के बारे में तो उसको भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसको मैं करूँगा सेव एज, यहाँ पर 55.py कर देते हैं और इसको सेव करेंगे। यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ पॉप फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं पॉप फंक्शन की बात करूँ तो बेसिकली पॉप फंक्शन कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमूव एंड रिटर्न एन एलिमेंट फ्रॉम द सेट, बट बाय डिफ़ॉल्ट इट रिमूव्स ओनली द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, जो सेट का लास्ट एलिमेंट होगा ना उसको ये रिमूव करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लास्ट एलिमेंट अगर आपको रिमूव करना है तो आप पॉप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर आपको स्पेसिफिक एलिमेंट रिमूव करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, राइट। टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम ए स्पेसिफिक पोजीशन फ्रॉम द लिस्ट, इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट टू द पॉप मेथड। ठीक है, हम क्या करेंगे, पॉप मेथड के अंदर इंडेक्स को पास करेंगे। तो मैं यहाँ पर जैसे सपोज इसको ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लगाता हूँ रिमूव मेथड, यहाँ पर मैं लगाता हूँ रिमूव मेथड मतलब पॉप मेथड। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर मैंने पॉप मेथड लगा दिया है और फिर मैं लिस्ट को एक्सेस करना चाहता हूँ, डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो अब मैं अगर इसको रन करूँगा, यहाँ पर मैंने मॉड्यूल को रन कर दिया है, तो आप देखेंगे जो इसका लास्ट एलिमेंट है वो डिलीट हो चुका है। तो पॉप मेथड का वर्क क्या होता है, जैसे आपके पास 10, 20, 30, 40 ये एलिमेंट्स थे ना, तो जो लास्ट एलिमेंट है उसको पॉप ने डिलीट कर दिया है, राइट। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है, ठीक है, अब जैसे कि सपोज अगर मैं फिर से पॉप लगा दूँ ना, तो ये फिर से अब 30 को डिलीट कर देगा, राइट। यहाँ पर क्या करेगा, 30 को डिलीट करेगा। तो अगर मैं सपोज यहाँ पर lst.pop लगाता हूँ और मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ फर्स्ट एलिमेंट को, देखते हैं कि क्या ये लेता है। तो मैं इसे सेव करूँगा फाइल को और इसे यहाँ पर रन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसने यहाँ पर ये फर्स्ट इंडेक्सिंग नहीं ली है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसने फर्स्ट इंडेक्सिंग नहीं ली है, 0, 1, 2, 3। तो ये जनरली क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को ही डिलीट करने के काम में आएगा। इसको हम लोग लास्ट एलिमेंट के लिए ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमें डिलीट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम
लास्ट एलिमेंट के लिए पॉप को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पर पॉप फिर से लगाता हूँ, तो अभी हमारे पास लिस्ट में कितने एलिमेंट हैं? अभी हमारे पास 10, 20, 30, हमारे पास 3 एलिमेंट है ना। तो अगर मैं दोबारा लगाता हूँ तो ये क्या करेगा, 30 को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे इसने 30 को डिलीट कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर ये 10, 20, 30 शो कर रहा है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिस्ट में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर पॉप लगाया, तो ये लिस्ट में 40 डिलीट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर पॉप लगाया, और मैं अगर अब प्रिंट करूँ, अब मैं प्रिंट करूँ अगर लिस्ट को यहाँ पर, ठीक है ना, अब मैं अगर इसको लिस्ट को प्रिंट करूँ और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसको रन करते हैं, तो अब देखेंगे यहाँ पर 10 और 20 बचा है। ठीक है ना, सिर्फ हमारे पास 20 बचा हुआ है। अब मैं सपोज यहाँ पर अगर 0 इंडेक्स लिखता हूँ और इसको सेव करता हूँ, देखते हैं इंडेक्स लेता है कि नहीं लेता है। हाँ, इंडेक्स इसने ले लिया। यहाँ पर हम लोगों ने इंडेक्स लिखा 0, तो इसने 0 को डिलीट कर दिया। राइट, तो जो 0 इंडेक्स है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 10, 20, 30 बचा था। राइट, तो हमने 10 हमारा कौन से इंडेक्स पर है, 0 पर है ना, तो यहाँ पर हमने 0 वाला एलिमेंट रिमूव कर दिया है। तो आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है, ठीक है, यूजिंग पॉप, तो आप यहाँ पर इंडेक्सिंग कर सकते हैं, और उस इंडेक्सिंग के कोरिस्पॉन्डिंग आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग एक और प्रोग्राम बनाएंगे। अगर आपको रिवर्सिंग करनी है, जैसे कोई भी लिस्ट है उसकी रिवर्सिंग करनी है, तो आप यहाँ पर रिवर्स फंक्शन लगा सकते हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पर रिवर्स फंक्शन आपको लगा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं रिवर्स फंक्शन। तो यहाँ पर मैं एक पहले लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट, और इसके अंदर हम लोग कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट बिफोर रिवर्सिंग, प्रिंट बिफोर रिवर्सिंग लिस्ट आइटम। यहाँ पर पहले हम बिना रिवर्स किए उसको डिस्प्ले करेंगे, लिस्ट आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं LST को, और फिर उसके बाद में LST डॉट रिवर्स LST डॉट रिवर्स, और फिर हम इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट आफ्टर रिवर्सिंग लिस्ट आइटम, आफ्टर रिवर्सिंग लिस्ट आइटम्स, और प्रिंट को हम लोग यहाँ लिस्ट को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर रिवर्स फंक्शन लगाया है। राइट, और देखते हैं कि रिवर्स फंक्शन क्या लिस्ट को रिवर्स करता है। हम लोग इसको सेव करेंगे फाइल को। ठीक है,
और अब इसे रन करेंगे हम लोग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने लिस्ट ली थी 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है। और इसने क्या करा है, रिवर्स फंक्शन लगाने के बाद में लिस्ट को रिवर्स कर दिया, 50 से 10 तक प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से अगर आपको कभी भी लिस्ट को रिवर्स करना हो तो आप रिवर्स फंक्शन लगा सकते हैं और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। तो आज हम लोगों ने लिस्ट से रिलेटेड कई एप्लीकेशंस करें, उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ही अच्छे से करिएगा, राइट। तो आज की इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, थैंक यू।